Hello students, in this video we shall continue second chapter polynomials of class 10th mathematics. In this video we shall discuss the relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. किसी भी quadratic polynomials के जो coefficients है और उनके जो zeros है उनमें आपस में क्या relationship होती है, we will discuss this relationship in this video lesson. इसको समझने के लिए first we take a quadratic polynomial and find its zeros using algebraic method. मान लीजिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो ये है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. इसके जीरोज हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड और फिर उसके जो जीरोज है और इस px पोलिनोमियल में जो डिफरेंट टर्म्स के जो कोफिशिएंट है जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -3 और जो कांस्टेंट टर्म है -4, ये जो कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है हाउ दीज कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स आर रिलेटेड with the zeros of this polynomial, we will find out the relationship between these. तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके zeros find out करेंगे using algebraic method. और इस polynomial के zeros यदि हमें find out करने हैं तो हम इसको equal to 0 लिखकर solve करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसको हम solve करेंगे और इसको solve करने के लिए हमारे पास जो मेथड है जो हम जानते हैं वो है मिडिल टर्म स्प्लिट करके. तो मिडिल टर्म जो -3x है इसको स्प्लिट करना है. इसके लिए जो एक्सट्रीम टर्म है एक्स स्क्वायर और -4 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -4x स्क्वायर और फिर जो -4x स्क्वायर है इसके हम दो फैक्टर करेंगे. इस तरह से करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने पर तो -4x स्क्वायर आ जाए और ऐड करने पर मिडिल टर्म आ जाए. चूँकि ये अपोजिट साइन है तो एक्चुअल में इनका हमें डिफरेंस करना पड़ेगा. तो यहाँ -4x स्क्वायर इसकी जो स्प्लिट करने पर दो टर्म आ रही है -4x और +x. इफ़ वी ऐड दीज टू टर्म बिकॉज द टू टर्म्स हैव अपोजिट साइन, सो व्हेन वी ऐड वी गेट -3x. सो -3x we get when we add these two terms, and when we multiply these two terms then we get -4x square. so -3x can be written as -4x plus x. इस तरह से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे और स्प्लिट करने के बाद हमारे पास 4 टर्म हो गई. इनमें जो फर्स्ट 2 टर्म है इनमें से हम कॉमन लेंगे और लास्ट की 2 टर्म है उनमें से भी हम कॉमन लेंगे. तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने पर हमारे पास आता है x माइनस 4 और सिमिलरली x माइनस 4 इसमें से 1 कॉमन आ रहा है तो +1. नाउ अब हमारे पास 2 टर्म है. एक तो टर्म हो गई हमारे पास x टाइम्स x माइनस 4, दूसरी टर्म है 1 टाइम्स x माइनस 4. इनमें हम देख रहे हैं इन दोनों टर्म में x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 4 को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आता है x प्लस 1. तो इस तरह से इसका हमने जो फैक्टराइजेशन कर लिया है, जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन था उसका फैक्टराइजेशन कर लिया. इसके बाद चूँकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है और प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विल बी इक्वल टू 0 इट इज़ गिवन, सो एटलीस्ट वन ऑफ द टू मस्ट बी 0. तो या तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4 और जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1. तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिखकर यदि हम सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है वो है x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -1. तो ये जो इसको सॉल्व करने पर जो रूट्स आ रहे हैं एक्चुअली दे आर दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. तो zeros of the quadratic polynomial is are 4 and -1. तो इसके जो zeros है वो है 4 and -1. अब ये quadratic polynomial है और इसके zeros हमें पता लग चुके हैं. इसके zeros है 4 and -1. अब हम देखना चाहेंगे कि इसके जो coefficients है इस quadratic polynomial में जो different terms के जो coefficient है how they are related with these zeros. तो हम यहाँ ये ऑब्जर्व करते हैं कि इन जीरोज का जो सम है वो आ रहा है 4 प्लस -1 इज इक्वल टू 3. और ये जो 3 है इस तरह से भी हमें मिल रहा है कि x का जो कोफिशिएंट है x के कोफिशिएंट का नेगेटिव ले लें और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करें, यानी कि ये लिखते हैं तब भी ये सम ऑफ जीरोज आ रहा है. तो सम ऑफ जीरोज जो 3 है
वो एक्चुअली माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस तरह से आ रहा है। तो सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर और एक्स के जो कोफिशिएंट्स है उनसे किस तरह से रिलेटेड है वो यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिमिलरली एक और ऑब्जर्वेशन है, यदि हम इन जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं, 4 और -1 का प्रोडक्ट करते हैं तो आता है -4। नाउ दिस -4 इज नथिंग बट द कांस्टेंट टर्म, सो -4 डिवाइडेड बाय 1 इफ वी राइट -4, देन दिस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जीरोज का जो सम है और जो प्रोडक्ट है दे आर रिलेटेड विद द कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी एक एग्जांपल के थ्रू। अब हम इन जनरल वी विल डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे। लेट अस सपोज जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज लेट अस सपोज अल्फा एंड बीटा है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोज है। यदि इसके जीरोज है तो डेफिनेटली x माइनस अल्फा विल बी ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑल्सो x माइनस बीटा विल बी ए फैक्टर। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर होंगे यदि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का जो प्रोडक्ट है वो भी इसका फैक्टर होगा। तो हम px जो है, जो भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस बीटा। और यहाँ चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यदि यहाँ कुछ नहीं लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा। तो हमें इन जनरल जो है एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा k। तो अब ये इक्वलिटी हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस बीटा। तो ये यदि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा होते हैं तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं k टाइम्स x माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ k कुछ भी हो सकता है। k विल बी एनी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं k। तो ऐसा होता है। तो ये जो है जनरल जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके इक्वल कर दिया है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और राइट हैंड साइड में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये x को इससे किया मल्टीप्लाई, x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस अल्फा x, देन माइनस बीटा टाइम्स x और माइनस अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई किया प्लस अल्फा बीटा। इसमें जो मिडिल टर्म दिख रही है उनमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास ये स्टेप आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k। ये एक्स स्क्वायर, यहाँ इन दोनों टर्म्स में से हमने x कॉमन ले लिया और माइनस इधर कॉमन ले लिया, तो माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा, इस तरह से आ जाता है। तो अब हमारे पास ये रिजल्ट है, इसमें k से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। अब हम, चूँकि ये एक आइडेंटिटी है और दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, सो वी कैन कंपेयर coefficient of x square, coefficient of x and constant term of both the sides. तो comparing both the sides we get a is equal to k when we compare coefficient of x square, क्योंकि यहाँ coefficient of x square a है और यहाँ coefficient of x square k है, तो a must be equal to k. Similarly x के coefficients को compare करें तो जो b है वो will be equal to minus k times alpha plus beta और जो constant term है c वो will be equal to k plus k अल्फा बीटा, तो c विल बी इक्वल टू k अल्फा बीटा। तो यहाँ जो a है, k है, k की वैल्यू तो a के इक्वल है, तो ये k की वैल्यू यदि हम a यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, k की जगह a रख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू b अपॉन माइनस a, और यहाँ k की वैल्यू a रख देते हैं तो अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू c अपॉन a। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो हमने जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके जीरोज अल्फा और बीटा थे, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस b अपॉन a और अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू c अपॉन a। तो इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और इसका यदि एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो सपोज बीटा है, these are the two zeros of this quadratic polynomial, then we can write the relationship between its zeros and coefficient of this quadratic polynomial. तो यहाँ जो अल्फा और बीटा यदि इसके जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू माइनस b अपॉन a, जहाँ पर b कोफिशिएंट ऑफ x है
और जो a है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी जो कांस्टेंट टर्म है डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस विल गिव द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये रिलेशनशिप हो गई इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। जीरोज जो थे अल्फा बीटा और जो कोएफिशिएंट है वो ए बी सी है। तो ए बी सी और अल्फा बीटा में जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास आ चुकी है। तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये रिजल्ट यूजफुल है इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी हम यहाँ एक ऑब्जर्व करते हैं कि सपोज अल्फा बीटा अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं तो हम पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। मान लीजिए अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हमें गिवन है, तो हम उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इस फॉर्मूला से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज अल्फा 1 है और बीटा 2 है, तो हम पोलिनोमियल को लिख सकते हैं के टाइम्स एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। इस तरह से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो पी एक्स जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं और इसको यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। और ये रिजल्ट भी यूजफुल है क्योंकि कभी कभी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज गिवन नहीं होते, उनका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होता है। तो सम ऑफ जीरोज यदि हमें मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यदि हमें मालूम है तो हम यहाँ उन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके उस जो पोलिनोमियल है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जहाँ के एक कांस्टेंट है। क्योंकि ये जो अल्फा बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं, तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट होगा वो यूनिक नहीं होगा, उसमें हम के की डिफरेंट वैल्यू रख के डिफरेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वी कैन ऑब्टेन और उनके जीरोज जो है वो अल्फा बीटा ही होंगे। तो यहाँ हम के की सूटेबल वैल्यू ले सकते हैं या के की वैल्यू कुछ भी रखें। ये जो है इसके जो जीरोज हैं, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो हमेशा अल्फा बीटा ही रहेंगे, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ के। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसके जीरोज हमें फाइंड आउट करने। देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। इसके जो कोएफिशिएंट्स है और इसके जो जीरोज है इनमें हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। और जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड है। हम जो भी गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको पहले इक्वल टू 0 सेट कर देंगे और 0 सेट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए जो एक्सट्रीम टर्म्स है पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 3x स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6x स्क्वायर। इसके हमने दो फैक्टर किए, +6x और -x। इनका जो प्रोडक्ट है वो तो -6x स्क्वायर है और इनको हम ऐड करते हैं तो आता है +5x। तो यहाँ पर +6x और -x, तो इनको ऐड करने का मतलब, क्योंकि ये अपोजिट साइन है तो इनको ऐड करने का मतलब एक्चुअली हमें इनका डिफरेंस लेना है। और जो लार्जर टर्म है +6x, इसका साइन यहाँ आ रहा है +5x। तो मिडिल टर्म +5x को हम लिख सकते हैं +6x माइनस x। तो इस तरह से हम लिख देते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। इसके बाद हम फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इनमें से यदि हम कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन आ रहा है। 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ मिलता है हमें x + 2, क्योंकि 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन लिया तो x और 6x में से 3x कॉमन लिया तो 2। इसी तरह से यहाँ -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा x और यहाँ हो गया +2। अब यहाँ हमारे पास 2 टर्म है और इन दोनों टर्म्स में से x + 2 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो आता है x + 2 टाइम्स 3x - 1। तो इस तरह से जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने जो है इसके जो है फैक्टर कर लिए हैं। इसके बाद हम जो है इसमें जो है आइदर x + 2 विल बी इक्वल टू 0 और 3x - 1 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इनका प्रोडक्ट यदि 0 है तो डेफिनेटली या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या तो 3x - 1 विल बी इक्वल टू 0 या फिर x + 2 विल बी इक्वल टू 0। यदि 3x - 1 इक्वल टू 0 देन x विल बी इक्वल टू 1/3 और यदि x + 2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -2। अब हम देख रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 सेट करके जब हमने सोल्व किया तो ये 2 आंसर आ रहे हैं। दीज आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो 1/3 और -2 बोथ आर द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
तो ये तो इसके जीरोज आ चुके हैं, एक को हम अल्फा कर देते हैं, दूसरे को हम बीटा कर देते हैं। किसी को भी हम अल्फा और बीटा कर सकते हैं, अल्फा जो है -2 भी लिख सकते हैं और बीटा 1/3 लिख सकते हैं। अल्फा बीटा हम किसी को भी ले सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को अल्फा और दूसरे को बीटा कहेंगे। तो सपोज अल्फा हम 1/3 को कर देते हैं और बीटा जो है -2 को कर देते हैं। अब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं। ये जो px हमारा जो जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, px = ax² + bx + c, इससे यदि हम कंपेयर करें तो अल्फा प्लस बीटा -b/a वेरीफाई करना है और अल्फा बीटा = c/a वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर ए बी सी हम आइडेंटिफाई करें तो ए जो है वो तो है कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर 3 है, इसलिए ए की वैल्यू तो हो गई 3, ए की वैल्यू 3। सिमिलरली बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x + 5 है, इसलिए बी की वैल्यू 5। सिमिलरली जो कांस्टेंट टर्म है c वो यहाँ पर -2 है, इसलिए c की वैल्यू हो गई -2। तो ए बी सी तो है 3, 5 और -2 और अल्फा बीटा यहाँ पर 1/3 और -2 है। तो अब इसके बेसिस पर हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। वेरिफिकेशन शुरू करते हैं और सबसे पहले वेरीफाई करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा = -b/a, इसको वेरीफाई करेंगे। तो ये हमें वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और यहाँ अल्फा बीटा और ए बी सी की वैल्यू हमें मालूम है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करेंगे। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं 1/3 और बीटा की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं -2। यदि हम इनको ऐड करते हैं तो एलसीएम लेके आसानी से ऐड किया जा सकता है। -2/1, एलसीएम आएगा 3, तो ये 1 - 6/3 यानी कि -5/3। तो एलएचएस आ गया -5/3 और आरएचएस जो है -b/a है। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ b की वैल्यू रख देते हैं 5 और a की वैल्यू है 3, तो ये आरएचएस आ जाता है -5/3। तो इस तरह से एलएचएस और आरएचएस बोथ आर फाउंड टू बी इक्वल। तो ये रिलेशनशिप जो है वेरीफाई हो गई। इसके अलावा जो दूसरी रिलेशनशिप थी अल्फा बीटा = c/a, इसको वेरीफाई करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा बीटा और अल्फा की वैल्यू है 1/3 और बीटा की वैल्यू है -2, तो अल्फा बीटा आ गया -2/3, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई -2/3। सिमिलरली राइट हैंड साइड जो है वो c/a, c की वैल्यू यहाँ पर -2 और a की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, सो दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो इस तरह से जो है हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं और बाद में उनकी जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो रिलेशनशिप है कोएफिशिएंट के साथ, उनको हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज हमने सबसे पहले तो ये सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज है हाउ दे आर रिलेटेड विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर वी ऑल्सो वेरीफाइड दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप थ्रू एन एग्जाम्पल। Thanks for watching this video.